अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ पैरेलल चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि यूसैट का एंट्री टेस्ट अनाउंस हुआ था। इसके अलावा नर्सिंग के एडमिशंस रिसेंटली क्लोज हुए हैं, तो उसकी मेरिट लिस्ट से मुतालिक भी स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं। प्लस बोर्ड एग्जाम सर पे आए हुए हैं और डिफरेंट एंट्री टेस्ट और यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन वगैरह के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से जो कुछ अहम सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उन्हें शॉर्टली एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। तो सबसे पहले तो जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि पंजाब बोर्ड्स के सेकंड ईयर के एग्जाम्स 20 मई से शुरू हो रहे हैं, फेडरल बोर्ड के 25 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डेट शीट जारी हुई थी, जिससे मुतल्लिक मुकम्मल वीडियो बनाकर आपको बताया गया था। अब स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन थी कि जी मुल्तान बोर्ड ने तो ये डेट शीट जारी कर दी है, तो बाकी बोर्ड्स क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि ये बिल्कुल कंफर्म और 100% फाइनल डेट शीट है, जो कि मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हुई है, साथ में उनके सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर भी शेयर हुई है। अब इसके बाद हुआ है कि फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से और इवन बहावलपुर बोर्ड की तरफ से भी डेट शीट जारी कर दी गई है, विच मीन्स कि अब ये डेट शीट 100% फाइनल है और इसी के मुताबिक ही आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जी रोल नंबर स्लिप्स कब आएंगी, तो आप लोग इत्मीनान रखें, जैसे ही बोर्ड एग्जाम जरा करीब आते हैं तो बोर्ड्स की तरफ से रोल नंबर स्लिप जारी करने की एक स्कीम होती है कि एग्जाम स्टार्ट होने से कोई 10-15 दिन कबल वो रोल नंबर स्लिप जारी कर देते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें। बहुत जल्द जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेजेस में उनके रोल नंबर स्लिप्स पहुंच जाएंगी, और जितने भी प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या जिन्होंने इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया हुआ है, तो उनकी रोल नंबर स्लिप्स उनके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएंगी। बाकी ये कि रोल नंबर स्लिप्स आपको जरूर मिल जाएंगी, लेकिन अगर किसी को नहीं मिलती तो फिर उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लें या अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता कर लें। रोल नंबर स्लिप्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी, हर साल ही तमाम स्टूडेंट्स को मिल जाती है, इंशाल्लाह आप लोगों को भी मिल जाएंगी। फिर इसके बाद इंप्रूवर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ये पूछा जा रहा है कि जी पाकिस्तान स्टडीज़ अगर वो इंप्रूव कर रहे हैं तो उसकी बुक चूंकि चेंज हुई है, तो क्या वो ओल्ड बुक के हिसाब से तैयारी करेंगे या न्यू बुक के हिसाब से। तो ये वाला जो टॉपिक है ये तकरीबन 1.5-2 माह पहले मैंने एक वीडियो में एड्रेस किया था और मैंने बताया था कि जब कभी भी ऐसा होता है कि अगर स्कीम चेंज होती है या बुक चेंज होती है, सिलेबस के अंदर कोई भी रद्दबदल होती है, तो इसका इंप्रूवर्स और रिपीटर्स के ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने पिछले साल वाला सिलेबस और वही वाली बुक पढ़ी होती है, तो उसी के मुताबिक ही आप लोगों ने तैयारी करनी होती है। अगर कहीं पर भी कोई चेंजेस होती हैं तो उसका इतलाक सिर्फ और सिर्फ रेगुलर और फ्रेश कैंडिडेट्स के ऊपर होता है, यानी जिन्होंने इस साल पहली मरतबा एग्जाम्स देने हैं। तो जितने भी इंप्रूवर्स हैं, आप लोगों की जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा तो वो ओल्ड बुक के मुताबिक होगा, आपने उसी के हिसाब से ही तैयारी करनी है, ये 100% कंफर्म है। आपने ओल्ड बुक के मुताबिक अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा भी अगर किसी भी बोर्ड की कोई बुक चेंज हुई है तो आप लोग ये चीज़ में रखें कि आपने ओल्ड बुक को ही फॉलो करना होता है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि जी अब तर्जुमतुल कुरान का सब्जेक्ट ऐड हो चुका हुआ है फर्स्ट ईयर में और 9th में, तो क्या जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं तो उन्हें ये वाला सब्जेक्ट भी देना पड़ेगा। तो बिल्कुल नहीं देना आप लोगों ने। आप लोगों को अगेन वही वाला रूल लगेगा कि आप लोगों ने जब रेगुलर अपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक किया था तो तब आपने चूंकि ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था, तो अब जब आप रिपीट कर रहे हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ये वाला सब्जेक्ट इसका पेपर दो। तो तर्जुमातुल कुरान मजीद का जो सब्जेक्ट है ये सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है, जो इंप्रूवर्स और रिपीटर्स हैं आप लोगों ने ये वाला सब्जेक्ट नहीं देना है। फिर इसके बाद आपको बताएं कि रिसेंटली डायरेक्टरेट जनरल ऑफ नर्सिंग पंजाब की तरफ से पंजाब के तमाम जो मेजर सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस हैं इधर BS नर्सिंग के एडमिशन ओपन हुए थे, जिसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती थी और 2900 नंबर ऑफ सीट्स ऑफर की गई थी। और इन एडमिशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका फ्री एडमिशन होता है, प्लस आपको महाना तकरीबन 31,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता है। अब ये एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुके हुए हैं, 18 तारीख इसमें अप्लाई करने की आखिरी डेट थी। अब स्टूडेंट्स बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि जी इसकी जो मेरिट लिस्टें हैं वो कब डिस्प्ले होनी है। तो अब ये चीज़ में रखिएगा कि सबसे पहले तो उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वहाँ पर किसी किस्म की कोई डेट मेंशन नहीं थी कि कब जो है वो मेरिट लिस्टें लगनी है। बाकी कहीं से भी इसकी ऐसा कोई अपडेट सामने नहीं आई है कि रोल नंबर स्लिप्स का जो मुमकिन शेड्यूल है वो क्या है या कौन सी तारीख तक इसकी लिस्टें लग सकती हैं। लेकिन पिछले सालों का जो एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि ये मेरिट लिस्टें लगाने में कोई जल्दी नहीं करते हैं। पिछले साल या उससे पिछले साल भी इन्होंने तकरीबन 1-1.5 माह भी लगा दिया था, या इवन इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। एडमिशंस ओपन तो हो जाते हैं, आप लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं, लेकिन मेरिट लिस्टें लगने का जो प्रोसीजर है ये अक्सर डिले हो जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान रखें, आप लोगों को वेट करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में अगर कोई कंफर्म अपडेट सामने आ जाती है या कोई डेट पता चल जाती है कि कब तक ये लिस्टें लग जाएंगी तो आप लोगों को जरूर बता देंगे। लेकिन फिलहाल इतनी जल्दी मेरा ख्याल है कि लिस्टें लगने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि अभी 18 तारीख आखिरी डेट थी अप्लाई करने की और तकरीबन 2 हफ्ते ही गुजरे हैं। तो आप लोग अगर पिछले सालों वाला शेड्यूल ही ज़हन में रखें तो एटलीस्ट आपको 1-1.5 माह तक का इंतजार करना पड़ सकता है। तो आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स या एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन या कहीं भी दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ में जहां आप अप्लाई कर रहे हैं तो उधर आप फोकस करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बेसब्री से इंतजार करेंगे वक्त गुजारना आपके लिए उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप लोगों को बता देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यूसैट से मुताल्लिक काफ़ी ज़्यादा इंक्वायर कर रहे हैं कि जी ये टेस्ट जो है इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट अभी बताई गई है तो वो बोर्ड एग्जाम्स के दिनों में आ रही है, तो मुमकिन नहीं है कि ये टेस्ट दे सकें। तो आप लोगों के साथ जब ये यूसैट का टेस्ट अनाउंस हुआ था तो एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड किया गया था। तो इसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि नंबर 1 तो ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, यानी इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। HEC की तरफ से जैसे ही इसकी डेडलाइन गुजरती है जो कि 10 मई है, उसके बाद जब रोल नंबर स्लिप्स वगैरह फाइनल इशू होंगी तब कंफर्म होगा कि इसकी एग्जैक्ट जो है वो टेस्ट डेट क्या है। अगर तो ये टेस्ट डेट आपके बोर्ड एग्जाम से क्लैश कर रही है या आप समझते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के दौरान ये टेस्ट देना मुमकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ये टेस्ट चाहे ना दें, क्योंकि ये टेस्ट तकरीबन हर 3 माह बाद अगेन एंड अगेन कंडक्ट होगा। बल्कि पिछले साल तो ये सिर्फ सितंबर के महीने में 2 मरतबा कंडक्ट हो गया था, फिर एक बार अक्टूबर में हुआ, फिर
दिसंबर में हुआ। तो इंशाल्लाह अभी ये टेस्ट जो कि मई में कंडक्ट किया जा रहा है, तो अगला टेस्ट हो सकता है जुलाई में या उसके बाद फिर अगस्त में, सितंबर में कंडक्ट हो। तो इंशाल्लाह आप लोगों के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी। आप लोग बोर्ड एग्जाम से फ्री हो जाएँ, तो उससे अगला जो यूसैट का टेस्ट होगा तो वो आप दे दीजिएगा। बाकी ये टेस्ट अगेन एंड अगेन कंडक्ट होगा और आप लोगों के पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप एक से ज़्यादा मरतबा टेस्ट दे सकते हैं। आप लोग अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए भी ये टेस्ट दे सकते हैं, तो बेशक आप 3 या 4 मरतबा टेस्ट दे दीजिएगा। बाकी जैसे ही यूसैट का अगला टेस्ट अनाउंस होता है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में होगा, तो उससे मतलब भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। फिर ये कि एमडी कैट के हवाले से भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये कब कंडक्ट होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी। तो एमडी कैट का जो इस साल का एक्सपेक्टेड शेड्यूल है, तो वो है जी सितंबर, और इंशाल्लाह जुलाई के महीने में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के चांसेस हैं। और तकरीबन आप लोगों के पास मोर देन 1 मंथ का टाइम अवेलेबल होगा कि आप तसल्ली से इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और चूंकि इस साल एमडी कैट जो है प्रोविंशियल लेवल के ऊपर पेपर बेस्ड कंडक्ट होगा, तो बहुत हद तक इम्कानात हैं कि वो जो पिछले सालों की तरह आपने 6-6 हज़ार रुपया प्रोसेसिंग फी जमा करवाई थी इसमें अप्लाई करने की, तो वो नहीं होगी, बल्कि यूएचएस के थ्रू अगर ये एमडी कैट कंडक्ट हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसकी जो फीस है अप्लाई करने की, तो वो 1000 या 1500 रुपये तक ही होगी इंशाल्लाह। इसके अलावा स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा जा रहा है कि जी मेडिकल कैडेट का प्रोग्राम कब अनाउंस होगा। इसके अलावा जो आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस का प्रोग्राम हर साल आता है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो वो कब अनाउंस होगा। या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी स्टूडेंट्स इंक्वायर कर रहे हैं कि जी अपने दाखिले ये कब ओपन करेंगे। तो बताते चलें कि इसी एक टॉपिक के ऊपर मैंने एक फुल फ्लैज वीडियो अपलोड की है रिसेंटली, जिसमें आपको बताया गया था कि जितनी भी मेजर गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या इस किस्म के जो आर्मी की तरफ से प्रोग्राम्स आते हैं, पीएमए लॉन्ग कोर्स है या मेडिकल कैडेट है, आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस वगैरह, तो इन सब का एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया था। और पिछले साल जो 2022-23 का सेशन था, उसके तमाम टाइमलाइन और शेड्यूल को देखते हुए आप लोगों के साथ एक लिस्ट शेयर की गई थी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि इस साल इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इन तमाम अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ के स्टार्ट होने के कब तक इम्कानात हैं। तो जो ये मेडिकल कैडेट और आर्म फोर्सेज नर्सिंग सर्विस वाला जो प्रोग्राम है, तो ये तो इंशाल्लाह स्टार्ट होगा जून के महीने में और उनकी डेडलाइन होती है जुलाई में। और बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हवाले से आप लोग ये वीडियो देख लें, इससे आपको इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब कब अपने एडमिशन ओपन करती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पाकिस्तान भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशंस हैं, एंटी टेस्ट, स्कॉलरशिप्स, बोर्ड एग्जाम्स या कोई भी एजुकेशनल न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं वो रोजाना की बिना पर साथ साथ मिलती रहे, तो हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त वर्किंग साथ में चल रही होती है, जो हमने प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आप लोग लाजमी ने ज्वाइन करें। तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, हम सक्सेसफुली ये व्हाट्सएप ग्रुप्स रन कर रहे हैं, जिसकी ज्वाइनिंग फीस बहुत कम रखी गई है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को आसानी से ज्वाइन कर ले। आप चाहे तो 3 मंथ्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए या इवन 1 ईयर के लिए भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पर से ज्वाइन करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा।